हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि का न्यू पार्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में लगातार जो है देखते आ रहे हैं, क्लासेस होती जा रही हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे पार्ट को अच्छे से जो है वॉच करिए। ठीक है, कहीं आपका जो है पछतावा ना हो जाए कि इस क्वेश्चन को ना पढ़े थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्री बीएड और डीएड का जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि सर बीएड में जो है कैसे क्या किया जाए और कितना नंबर हर चीज, तो मैं जो है रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। और जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं सबका जो है तैयारी अच्छे से होगा। चलिए आज का क्लासेस जो शुरू करते हैं। आज के क्लासेस जो है 30 मार्क्स के, जो आपको पता ही है कि शिक्षण अभिरुचि 30 मार्क्स का होता है, इसीलिए 30 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। क्लियर है, आप लोग जो है 30 में 30 कैसे ला सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। बताइए, फ्रायड, यूंग तथा यूंग, कर्ट लेविन, स्किनर या मैडुगल। ये जितने भी साइंटिस्ट है दोस्तों, सारा सारा आपको जो है अच्छे से पढ़ने को मिलेगा जब आप लोग एडमिशन करा लोगे तब। ठीक है, तो क्या है हमारा अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक, हमारा मैंडुगल को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। ठीक है, शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ऐच्छिक सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। देखिए क्या पूछा था, कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा बताइए, ऐच्छिक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सा होगा जो समायोजित व्यक्ति का जो है क्या विशेषता नहीं होगा, पूछ रहा है। ठीक है, उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने का योग्यता। क्लियर है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए जो है क्षतिपूरक विधियों को अपनाना चाहिए, प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा और दुख को बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमारा अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण और अधिगम है। बताइए, शिक्षण और अधिगम तो आपको पता ही है क्या होता है, एक सिक्के के दो पहलू, या शिक्षण के अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति, दोनों का गत्यात्मक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिए बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है जो है टेप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है। यह कथन है अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियां द्वारा, या फिर सुप्त अधिगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुप्त अधिगम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है, वंशानुक्रम, वातानुक्रम, आयु और बुद्धि प्रभाव, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आयु व बुद्धि प्रभाव। आपको बता दूं इस साल जो है क्वेश्चन का जो लेवल भी है तो हाई होने वाला है। ठीक है, आप लोग जो है जितने भी 5 साल का क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, तो उसमें एनालिसिस किए होंगे कि जैसे जैसे साल बढ़ता है क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकन द्वारा, ब्रेल पद्धति, या फिर गाने बजाने द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेल पद्धति द्वारा। क्या चीज, अंधे, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ब्रेल लिपि। ठीक है, इस पर छू करके स्टडी करने वाला उसी को बोलते हैं ब्रेल पद्धति द्वारा। ठीक है, जो लोग अंधे होते हैं देख नहीं सकते उसको छू छू कर पढ़ाई कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है, यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है, या विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है, इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जाता है, और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए
बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, क्षमताओं के प्रतिकूल, अत्यधिक बोझिल या अत्यंत सरल या रुचियों के अनुकूल। ठीक है, क्या बोला है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए पाठ्यक्रम तो क्या होना चाहिए, रुचियों के अनुकूल। हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि असामान्यतः जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं वंशानुक्रम, शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जन्मजात अर्जित या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होना चाहिए, असामान्यतः जैविक कारणों के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, बताइए नेत्रहीन, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है, प्रतियोगिता का अभाव, मित्रता, अत्यधिक गृह कार्य, समान श्रेणियां। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मित्रता। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, या फिर अमान्यता को रोकना, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर जो है उपयुक्त सभी होगा, लेकिन आप पहले पॉइंट को समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है टिक लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तित्व का आकलन विधि है, बताइए जो है यहाँ पे स्किनर द्वारा, टेंटफोन द्वारा, या फिर खेल का अभिनय विधि, कहानी पूर्ति परीक्षण, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, उक्त कथन है। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्किनर का, या फिर एस चौहान, या फिर कल्सनिक, या वुडवर्थ, किसका है, बताइए किसका है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस चौहान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए बालकों में सृजनात्मक के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण के लिए विद्यालय की भूमिका हो सकती है। बताइए एस चौहान, ओ.एस. मित्तल, या फ्रायड, या गिलफोर्ड। क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन पहला एस चौहान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सृजनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और जो किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में मान्य हो। यह किसने प्रतिपादित किया था, बताइए किसने प्रतिपादित किया था, स्टेन ने, या फिर कार्वोस्की ने, या फिर गिलफोर्ड, या मेडनिक ने। कौन किया था, तो स्टेन ने। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके पिछले वीडियो में भी देखे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से समझिए, बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न। भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति, अभ्यास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। उक्त कथन है क्रो एवं क्रो का, किक का, ट्रिक का, इनमें से कोई नहीं। किसका है, बताइए किसका है, तो हमारा ऑप्शन बी किक का। ठीक है, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है। क्लियर है दोस्तों, देखिए सृजनात्मक बालक असामान्य कार्य करते हैं, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुक्त होते हैं, सृजनात्मक बालक आलस से युक्त होते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, बताइए ऑप्शन बी, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर मूव करता है। ठीक है, आप लोग को बीएड और डीएड क्यों कर रहे हो, आपको सक्सेस पाना है ना, नौकरी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग बीएड डीएड कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे सीखने की गति निर्भर करती है किस में, सीखने वाले की रुचि, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा, उपयुक्त सभी पर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी सीखने की प्रेरणा, जिज्ञासा, इंटरेस्ट, या फिर सीखने की रुचि भी होनी चाहिए, तब जाके आप लोग कुछ कर पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखें शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संज्ञानात्मक विकास कर सकता है, यह कथन है। बताइए झाका, या थाउल्स, मैलोन्स, या फिर अकोलकर का, किसका है बताइए, तो झा का। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक जो है विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बताइए। कालेसनिक ने, स्किनर ने, HR भाटिया या स्टीफन ने? किसने दिया था? तो स्टीफन ने। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण कृत्य है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। हेडफील्ड, बिने, कोहलर या पियाजे? जीन पियाजे। किसका है? बताइए। हेडफील्ड का। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IQ से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 20 से नीचे, 30 से 50 के बीच, 70 से 80 के बीच या 100 से ऊपर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 70 से 80 के बीच जो है IQ मानी जाती है। ठीक है, पिछड़े बालकों के, याद रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है, रोकथाम, दृष्टि, निराकरण, संरचनात्मक या उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक की आवश्यकताएं होती है। शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर जो है पदोन्नति चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर सम्मान, या फिर उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, शारीरिक व्यवहारिक परिवर्तन, निश्चित आयु या उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्याख्यान, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम सहगामी या उनकी मांगों की पूर्ति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा विभिन्न प्रकार के शारीरिक जो है व्यायाम। क्लियर है? इस प्रकार हमने लगभग 30 क्वेश्चन जो है हमने देखे, आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरह का मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।